तो ये आपका सेक पेपर फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट क्या है, प्रस्तुति की तैयारी, स्लाइड, फॉर्मेटिंग एवं एनिमेशन के उपयोग को समझाइए। ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कि एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, इसकी प्रस्तुति कैसे होती है, इसके लिए तैयारी कैसे किया जाता है, स्लाइड क्या होते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग क्या होता है और एनिमेशन का उपयोग किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। दोबारा आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, समझिए हम आपको क्या बता रहे हैं। और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम पहले से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। जो आपका सेक पेपर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से करा चुके हैं, जो बच गया उसको बहुत जल्द करा दिया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप जो आने वाला सेमेस्टर है उसमें अच्छी तैयारी कर सके। समझते हैं दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कि एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, प्रस्तुति इसमें कैसे होती है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है, स्लाइड क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, एनिमेशन का उपयोग किस तरह से किया जाता है। कहा जा रहा है कि आज के आधुनिक डिजिटल युग में शिक्षा, व्यापार, कार्यालय और विभिन्न प्रकार की बैठकों में जानकारी को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्या कहा जा रहा है कि आज का जो आधुनिक डिजिटल युग आ गया है, इसमें शिक्षा हो, व्यापार हो, कार्यालय हो और विभिन्न प्रकार के जो भी बैठक होते हैं, उनमें जानकारी को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। बैठक मतलब जो मीटिंग होते हैं, ठीक है, जो मीटिंग्स होते हैं उनमें जानकारी को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना मतलब प्रेजेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। पहले लोग केवल बोलकर या फिर कागज पर लिख करके अपनी बात समझाते थे, लेकिन अब कंप्यूटर आधारित प्रस्तुति का उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है, तो कंप्यूटर आधारित प्रस्तुति का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुति का मतलब होता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, आप लोग देखते हैं फिल्मों में या फिर कई बार आपने सीरियल में देखा होगा। ठीक है, या फिर कोई कई बार क्या होता है, तो जो रील्स होता है उसमें आपको देखने को मिल जाता है। कोई जो व्यक्ति होता है, एक जो व्यक्ति है वो क्या करता है, तो किसी चीज को समझा रहा होता है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ रहता है, उस चीज को यहाँ पर समझाया हुआ रहता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्या है, टेबल लगाता है, यहाँ पर लोग बैठे हुए रहते थे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लोग बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो कंप्यूटर के माध्यम से सभी लोगों को समझाता है, मॉनिटर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सभी लोगों को समझाता है। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। कहा जा रहा है कि एमएस पावर पॉइंट ऐसा ही एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से चित्र, टेक्स्ट मतलब जो हम लोग एबीसीडी या फिर का कुछ भी लिखते हैं वो, ठीक है, तालिका, ग्राफ और एनिमेशन के माध्यम से जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, किसी तरह से जो पावर पॉइंट है, आपका जो एमएस पावर पॉइंट है, वो एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से चित्र बनाया जाता है, टेक्स्ट बनाया जाता है, ठीक है, तालिका होते हैं, ग्राफ होते हैं और एनिमेशन के माध्यम से जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों, व्यापारिक संस्थानों और कार्यालयों में बहुत उपयोगी साबित हुआ है। तो ये सारे क्षेत्रों में, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे व्यापारिक संस्थान या फिर कोई कार्यालय, कोई ऑफिस हो, सभी जगह पर क्या है, तो बहुत ही उपयोगी साबित ये हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी, उसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दिया गया हो, तो अगर वो चाहे तो लैपटॉप पर ही प्रेजेंटेशन को आपको बना करके दिखाया जा सकता है। शिक्षक भी कर सकते हैं, कोई भी चीज के बारे में अगर स्टूडेंट को बताना है तो वही प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जो व्यापारिक संस्थान है, काम करने वाले संस्थान है, वहां पर भी हो सकता है। कोई कार्यालय में हो सकता है, चाहे सरकारी हो या फिर कोई भी कार्यालय हो, प्राइवेट हो, वहां पर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहा जा रहा है कि इसका बहुत ही उपयोगी साबित ये हुआ है जो प्रेजेंटेशन है। हम लोग समझते हैं कि एमएस पावर पॉइंट है क्या, एमएस पावर पॉइंट क्या चीज है। तो एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक लोकप्रिय प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट क्या है, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बनाया गया है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग स्लाइड के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो बहुत सारे स्लाइड, आप कई सारे स्लाइडों को ले सकते हैं। ठीक है, कई सारे स्लाइडों को ले सकते हैं और आप मन चाहे जहां पर जो चाहे रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अब इस लिखे हुए चीज के लिए कोई आप चित्र दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर इस स्लाइड में रख सकते हैं। तो जैसे इसको आप स्लाइड करेंगे तो ये वाला स्लाइड यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको जैसे स्लाइड करेंगे तो ये वाला स्लाइड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक लोकप्रिय प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग स्लाइड के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। ये जो एमएस पावर पॉइंट है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो स्लाइड के माध्यम से जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए। आसान शब्दों में अगर समझना चाहे तो एमएस पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से स्लाइड बनाकर किसी विषय को आकर्षक तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इसको बनाया गया, जो एमएस पावर पॉइंट है इसलिए बनाया गया ताकि किसी भी चीज को क्या करें, आसानी से स्लाइड के माध्यम से चीजों को समझाया जा सके। इसमें टेक्स्ट, चित्र, तालिका, चार्ट, वीडियो और एनिमेशन जोड़कर प्रस्तुति को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। एनिमेशन का मतलब होता है कोई भी जो चीज है, जैसे कोई भी व्यक्ति है तो उसको चला करके दिखाया जाता है। ठीक है, कोई भी वो हाथ पैर हिलाता है, मुंडी हिलाता है, इसको बोलते हैं एनिमेशन। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्रस्तुति क्या होता है। जो प्रेजेंटेशन है, आप लोग बार बार प्रस्तुति देख रहे हैं तो प्रेजेंटेशन होता है क्या, उस चीज को समझते हैं।
किसी विषय, योजना, प्रोजेक्ट या फिर जानकारी को लोगों के सामने क्रमबद्ध और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना ही प्रस्तुति कहलाता है। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। जो हम आपको ऊपर अभी समझाए थे कि टेबल होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति किसी चीज को समझा रहा था, ठीक है, यहाँ पर लोग बैठे हुए रहते हैं, तो उसी को बोला जाता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति। उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे कक्षा में प्रोजेक्ट समझाना। कोई भी जो टीचर है किसी प्रोजेक्ट को समझा रहा है, तो वो कैसे करते हैं, तो ऐसे टीवी में समझाते हैं और सारे बच्चे क्या होते हैं उस चीज को देखते हैं, उसको बोलते हैं प्रस्तुति। व्यापारिक योजना प्रस्तुत करना, सेमिनार में जानकारी देना, ये सब क्या है, तो प्रस्तुति के कुछ उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं एमएस पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताएं। एमएस पावर पॉइंट की विशेषताएं क्या है, ठीक है, एमएस पावर पॉइंट की क्या विशेषताएं हैं। पहले तो इसकी विशेषता वो है आकर्षक स्लाइड बनाने की सुविधा। इसमें आकर्षक स्लाइड बनाने की सुविधा होती है, स्लाइड को आप जितना चाहे यूज कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट में सुंदर और रंगीन स्लाइड बनाई जा सकती हैं। इससे जानकारी अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनती है। अगर आप देखने में कोई चीज आपका अच्छा लग रहा है, तब लोग उसको देखने में रुचि लेते हैं, ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि एमएस पावर पॉइंट में सुंदर और रंगीन स्लाइड बनाई जा सकती हैं। इससे जानकारी अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बनती है। दोस्तों, जो इसका विशेषता है एमएस पावर पॉइंट का, वो है चित्र और ग्राफ जोड़ने की सुविधा। इसमें आप फोटो और ग्राफ को भी जोड़ सकते हैं, ताकि आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका प्रस्तुति है, वो आकर्षक बन सके। इसमें चित्र, तालिका और चार्ट जोड़कर विषय को आसानी से समझाया जा सकता है। इससे प्रस्तुति अधिक प्रभावशाली बनती है। मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन में किसी चीज का चित्र दिखाना है, किसी एरिया का फोटो दिखाना है, तो वो आप जोड़ सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि अगर ये काम हम लोग करते हैं तो जो हमारा रेवेन्यू है इस तरह से बढ़ेगा, तो हम लोग ग्राफ दिखा सकते हैं किस तरह से वो बढ़ेगा, 1 महीने में कितना, 2 महीने में कितना, तो इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। तो चित्र और ग्राफ इसमें जोड़ने की सुविधा होती है। तीसरा जो इसका विशेषता होता है एमएस पावर पॉइंट का, वो होता है एनिमेशन और ट्रांजेक्शन की सुविधा। इसमें क्या है, तो एनिमेशन और ट्रांजेक्शन की सुविधा होती है। इफेक्ट डालना, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन और एनिमेशन। स्लाइड और टेक्स्ट में चलने वाले प्रभाव दिए जा सकते हैं। इससे प्रस्तुति देखने में रोचक लगती है। जो एनिमेशन होता है या फिर जो ट्रांजेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ये वीडियो डाले हुए, तो ये जो मेरा वीडियो है कभी छोटा हो जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी यहाँ से दिखाना शुरू करेगा तो देखते देखते यहाँ तक आ जाएगा, कभी यहाँ से दिखाना शुरू करेंगे तो देखते देखते यहाँ पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं एनिमेट करना, ठीक है, एनिमेट करना, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ठीक है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि एनिमेशन और ट्रांजेक्शन की सुविधा इसमें होती है। स्लाइड और टेक्स्ट में चलने वाले प्रभाव दिए जा सकते हैं। इससे प्रस्तुति देखने में रोचक लगती है। चौथा जो इसका विशेषता वो है समय की बचत। इससे क्या होता है, तो समय की बचत होती है। पावर पॉइंट की सहायता से कम समय में अधिक जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है। यह शिक्षा और कार्यालय दोनों में बहुत उपयोगी होता है। अगर आप किसी चीज को कॉपी में लिख करके समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसमें चित्र बनाना है, ग्राफ बनाना है। लेकिन कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है उसका अगर यूज करते हैं तो सारी चीजें क्या है, तो बहुत ही आसान हो जाती है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं प्रस्तुति की तैयारी कैसे की जाती है। प्रस्तुति को हमने समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, इसकी तैयारी, प्रेजेंटेशन की तैयारी, प्रस्तुति की तैयारी, ठीक है। अच्छी प्रस्तुति तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, तभी अगर क्या तो प्रेजेंटेशन की तैयारी आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की तैयारी मतलब क्या, जो आप अभी दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में आप प्रस्तुति देने वाले, जिसके बारे में आप लोगों को समझाने वाले हैं, उसकी तैयारी। आप लोग उस चीज को बनाएंगे, पहले स्लाइड में चीजों को लिखेंगे जिसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है, उसमें चित्रों को जोड़ेंगे, ग्राफ को जोड़ेंगे, जो भी आपका तैयारी उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है विषय का चयन। आप जिसके बारे में बताने वाले हैं तो उस विषय के बारे में आपको लिखना है, विषय का चयन करना है। तो इससे प्रस्तुति की तैयारी की जाती है। सबसे पहले प्रस्तुति के विषय का चयन किया जाता है। विषय स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए ताकि श्रोता आसानी से समझ सके। तो विषय कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और समझने योग्य होना चाहिए। विषय का चयन करना सबसे जरूरी है आपका प्रस्तुति का तैयारी करने के लिए। उदाहरण देख सकते हैं कि जल प्रदूषण, कंप्यूटर नेटवर्क या भारत के अर्थव्यवस्था। जल प्रदूषण से हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क से हो सकता है, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, पहले जो प्रेजेंटेशन उसकी पहले तैयारी के लिए शीर्षक चुना जाता है, ठीक है, क्या है, तो शीर्षक चुना जाता है। दूसरा जो पॉइंट इसमें हम लिखेंगे तैयारी के लिए वो है जानकारी एकत्र करना। जिसके बारे में आप प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, जिसके बारे में आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, ठीक है, प्रस्तुति देने वाले हैं, उसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आप अच्छे से चीजों को बता सके, एक्सप्लेन कर सके। विषय से संबंधित सही और आवश्यक जानकारी एकत्र की जाती है। जानकारी छोटी, स्पष्ट और क्रमबद्ध होनी चाहिए। यदि जानकारी अधिक जटिल होगी तो श्रोता उसे आसानी से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर जानकारी बहुत ही जटिल होगा, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, चीजों को अच्छे से समझाना, ताकि जो आपके बॉस हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके करीबी, वो आपके बातों को अच्छे से समझ सके, ठीक है। अगर उसमें बात अगर बहुत कड़ा कड़ा बात रहेगा, ठीक है, बहुत ही कैसे भारी भारी शब्द रहेगा, तो लोग समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो जानकारी एकत्र करना, उसके बाद भी क्या है, तो बिल्कुल स्पष्ट और क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है। जानकारी छोटी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्रमबद्ध होनी चाहिए, और जानकारी बिल्कुल जटिल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे इसकी तैयारी का, वो है स्लाइड की योजना बनाना। स्लाइड की योजना बनाना मतलब कौन सा स्लाइड आपका किस टाइम में आएगा, कौन सा स्लाइड,
जैसे मान लीजिए हम 4 स्लाइड बनाए, तो पहला स्लाइड हमको ये यहाँ पर दिखाना है, तो फर्स्ट इसको रखना है, फिर हमको ये दिखाना है, दूसरे नंबर पे इसको तय करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्लाइड की योजना बनाना, प्रस्तुति में कितनी स्लाइड होंगी और किस स्लाइड में क्या जानकारी होंगी, इसकी योजना बनाई जाती है। तो पहले स्लाइड में हमको क्या दिखाना है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जैसे प्रस्तुति में कितनी स्लाइड होंगी, मतलब हम लोग कितने चीजों के बारे में बताने वाले हैं, तो प्रेजेंटेशन की तैयारी इस तरह से की जाती है, ठीक है। स्लाइड की योजना बनाई जाती है। आमतौर पर प्रस्तुति में शीर्षक, स्लाइड, परिचय, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष शामिल होते हैं। इस तरह से स्लाइडों को रखा जाता है। इसी में आपका जो शीर्षक स्लाइड है कि किसके बारे में लोग बात करने वाले, तो उसके बारे में डिस्कस किया जाता है पहले स्लाइड में। दूसरे स्लाइड में उसके बारे में बात करते हैं, उसका परिचय क्या है, नहीं है क्या है, ठीक है। जो फिर मुख्य बिंदु, उसमें ग्राफ, चित्र वगैरह सब कुछ दिखाए जाते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकला जाता है कि अगर ये काम हम लोग करते हैं तो उसका आउटपुट हमको क्या मिलेगा। तो स्लाइड की योजना बनाना इसका तैयारी का तीसरा भाग था। चौथा जैसे पॉइंट हम देखेंगे वो है चित्र और चार्ट जोड़ना। चित्र और चार्ट को जोड़ना, प्रस्तुति को आकर्षक बनाने के लिए चित्र, तालिका और ग्राफ जोड़े जाते हैं। चित्रों की सहायता से विषय को जल्दी समझाया जा सकता है। चित्रों की सहायता से क्या, तो विषय को जल्दी से समझाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोयला का क्षेत्र दिखाना है, तो कोयला का क्षेत्र आप दिखाएंगे किस तरह से वहां पर खनन होता है, आप वीडियो लगा सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं, ठीक है, ग्राफ लगा सकते हैं कि एक साल में इतना कोयला यहाँ से उठाया जाता है, इतना फायदा होता है, इस तरह के पॉइंट को बना सकते हैं। पांचों यहाँ पर हम लोग इसकी प्रस्तुति के तरीकों को देखेंगे या फिर जो तैयारी देखेंगे वो है प्रस्तुति का अभ्यास, और जो प्रेजेंट करेंगे आप उसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। प्रस्तुति के अभ्यास कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रस्तुति तैयार करने के बाद उसका अभ्यास करना आवश्यक होता है। इससे बोलने में आत्मविश्वास बढ़ता है और गलतियां कम होती है। जब आप चीजों को पहले से जानते होंगे, चीजों को बोल करके आपने ट्राई किया होगा, तो आगे क्या आपका स्लाइड आने वाला है इस चीज की जानकारी आपको पहले से होगी, आपको क्या बोलना है, किसके बारे में क्या बताना है, आराम से आप बता सकते हैं। तो प्रस्तुति का अभ्यास भी करना चाहिए। आगे फिर क्वेश्चन में था स्लाइड। स्लाइड क्या होता है, अब इस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि स्लाइड क्या होता है। पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज को स्लाइड कहा जाता है। जो हर एक पेज होता है, हम आपको बार बार छाप छाप के दिखा रहे हैं, तो ये जो चीज होता है ये आपका क्या है, स्लाइड है, ठीक है, सब स्लाइड है। हर स्लाइड में अलग अलग जानकारी लिखी जाती है। हर स्लाइड किसके लिए होता है, तो अलग अलग चीजों को लिखने के लिए होता है। सरल शब्दों में कहे तो प्रस्तुति का एक एक पृष्ठ स्लाइड कहलाता है। जो भी प्रेजेंटेशन में यूज कर रहे हैं, जो भी पेज को यूज कर रहे हैं, वही स्लाइड आपका कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम ये घिसका रहे हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह से कर रहे हैं, तो जब इसको पार करते हैं, ये जो लाइन आता है, तो ये एक स्लाइड आपका हो गया। ये जो आप लाइन बीच में देख रही है क्या, एक स्लाइड हो गया, तो ये हमारा दूसरा स्लाइड हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखना है। यही हम यहाँ पर कहा गया कि प्रस्तुति का एक एक पृष्ठ स्लाइड कहलाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं स्लाइड के उपयोग। स्लाइड का उपयोग कैसे होता है, किन किन कार्यों में किया जाता है, कैसे किया जाता है। जानकारी को क्रमबद्ध दिखाना। जानकारी को क्रमबद्ध दिखाना कि पहले क्या आएगा, फिर दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, इसके लिए उपयोग किया जाता है स्लाइडों का, ठीक है। जानकारी को क्रमबद्ध दिखाने के लिए स्लाइड की सहायता से विषय को छोटे छोटे भागों में बांटकर समझाया जाता है। इससे श्रोता आसानी से जानकारी समझ पाते हैं। इससे क्या है, जो देखने वाले लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो चीजों को आसानी से समझ पाते हैं। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है स्लाइड का। स्लाइड का जो दूसरा उपयोग है वो है प्रस्तुति को आकर्षक बनाना। ये प्रस्तुति को आकर्षक बनाने का काम करता है। रंग, चित्र और डिजाइन की सहायता से स्लाइड सुंदर बनाई जाती है। इससे प्रस्तुति देखने में रोचक लगती है। तो ये इसका क्या है, एक उपयोग है। तीसरा जिसका उपयोग है स्लाइड का वो है समय की बचत। इससे समय की बचत होता है, टाइम का बचत होता है। स्लाइड में मुख्य बिंदु लिखे जाते हैं जिससे कम समय में अधिक जानकारी दी जा सकती है। तो ये सब क्या है, सब स्लाइड के उपयोग हैं। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं स्लाइड फॉर्मेटिंग, कि स्लाइड फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, प्रस्तुति की तैयारी कैसे होती है, प्रस्तुति क्या होता है, स्लाइड क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है और एनिमेशन के उपयोग कैसे किए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्लाइड फॉर्मेटिंग, ठीक है। फॉर्मेटिंग का अर्थ स्लाइड को सुंदर और व्यवस्थित बनाना, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, उसको तैयार करना, ठीक है। फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य क्या है, फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य क्या है, टेक्स्ट का आकार और रंग बदलना। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, तो उसको चीजों को बदलना, ठीक है, उसको सुंदर बनाना। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, चीजों को सुंदर बनाना। तो टेक्स्ट का जो कलर है, जो आकार, उसको बदलना, ये फॉर्मेटिंग का काम होता है। महत्वपूर्ण शब्दों को बड़ा और रंगीन बनाया जा सकता है। इससे मुख्य बातें जल्दी दिखाई देती है। जो आप एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हो, उसमें जो लिखा हुआ चीज है, आपने जो स्लाइड में लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि वो हाईलाइटेड रहे, वो चीज पहले दिखे, तो उसमें आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं और रंग को बदल सकते हैं, ताकि जो महत्वपूर्ण शब्द है वो तुरंत दिख जाए। तो ये इसका फॉर्मेटिंग का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों जो इसका काम होता है फॉर्मेटिंग का, वो होता है फॉन्ट स्टाइल बदलना। मतलब जैसे कि ये हम लिखे हुए, तो इसको हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। जो आपका फॉन्ट स्टाइल है उसको बदला जा सकता है। तो फॉन्ट स्टाइल बदलना फॉर्मेटिंग का काम होता है। अक्षरों की डिजाइन बदलकर प्रस्तुति को अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है फॉर्मेटिंग का। तीसरा जो काम है फॉर्मेटिंग का, वो है बैकग्राउंड डिजाइन बदलना। आपका जो बैकग्राउंड डिजाइन, जैसे कि मेरा यहाँ पर व्हाइट है बैकग्राउंड, ठीक है, अगर हम चाहे तो यहाँ पर BA सेंटर लिख करके अपना बैकग्राउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ फूल वगैरह छाप सकते हैं।
तो इस तरह से बैकग्राउंड का जो डिजाइन है वो MS पावर पॉइंट में बदला जा सकता है। ये किसका है, सब फॉर्मेटिंग का ही काम है। स्लाइड के पीछे रंग या फिर डिजाइन बदला जा सकता है, इससे स्लाइड सुंदर दिखाई देती है। चौथा जहाँ पर हम लोग इसके काम का बात करेंगे, जो कार्य का बात करेंगे, वो है चित्र और आकृतियां जोड़ना। इसमें चित्र और आकृतियां जोड़ी जा सकती है फॉर्मेटिंग के जरिए। स्लाइड में फोटो, आकृतियां और चार्ट जोड़कर जानकारी को स्पष्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या सब फॉर्मेटिंग के काम है। आगे दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है आपका एनिमेशन। एनिमेशन को हम लोग समझते हैं कि एनिमेशन क्या होता है। ठीक है, एनिमेशन क्या होता है, हम आपको शुरू में बताएं कि चीजों को चलने लायक बनाना, चलने वाले प्रभाव को डालना, उसी को बोलते हैं एनिमेशन, उसको बोलते हैं एनिमेट करना। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई आदमी यहाँ पर बना हुआ था, अब ये बताते बताते क्या है तो धीरे धीरे चलते 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 यहाँ तक पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं चीजों को एनिमेट करना। ठीक है, इसको बोलते हैं एनिमेट करना। ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया तो इसको बोलते हैं एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है यहाँ पर समझते हैं। कहा जा रहा है कि स्लाइड या टेक्स्ट में चलने वाले प्रभाव को एनिमेशन कहा जाता है। जो चलने वाले प्रभाव है उसको बोलते हैं एनिमेशन। जैसे आप लोग कई बार देखते हैं कि स्कॉलरशिप वाले वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जो वीडियो है वो पहले इतना छोटा रहता है, फिर चलते 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 इस तरह से क्या है तो फैलते जाता है, फैलते जाता है, फैलते जाता है, फिर अचानक से ये फोटो हट के दूसरा आ जाता है। तो ये जो चलने वाले प्रभाव है इसी को एनिमेशन कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर एक फोटो हट के दूसरा फोटो आ जाता है, कहीं पर बड़ा दिखता है, कहीं छोटा दिखता है, तो इस तरह से जो होता है उसको बोलते हैं एनिमेशन। सरल शब्दों में कहे तो जब टेक्स्ट या फिर चित्र स्लाइड में किसी विशेष तरीके से दिखाई देते हैं तो उसे एनिमेशन कहा जाता है। आगे दोस्तों जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था एनिमेशन का उपयोग, तो एनिमेशन का उपयोग हम लोग देख रहे थे कि एनिमेशन का उपयोग किस तरह से किया जाता है। पहला आपका प्रस्तुति को रोचक बनाना। प्रस्तुति को रोचक बनाने के लिए एनिमेशन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब वीडियो में कोई फोटो दिखाया जाता है, कोई चित्र दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर कैसे कोई भी ग्राफ दिखाया जाता है, अगर वो चलता बोलता दिखाई देगा, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देगा, कभी छोटा कभी बड़ा होगा, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। इसको बोलते हैं प्रस्तुति को रोचक बनाना। तो एनिमेशन क्या करता है, प्रस्तुति को रोचक बनाता है। एनिमेशन से प्रस्तुति देखने में आकर्षक लगती है और श्रोता का ध्यान बना रहता है। श्रोता का ध्यान क्या है तो बना रहता है। दूसरा है आपका महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान आकर्षित करना। जो महत्वपूर्ण जानकारी होता है उस पर ध्यान आकर्षित करता है। महत्वपूर्ण शब्दों और चित्रों में एनिमेशन लगाने से वे जल्दी दिखाई देते हैं। अगर कोई चीज जैसे मान लीजिए महत्वपूर्ण लिखा है, तो अगर महत्वपूर्ण को हम चलते 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 यहाँ पर सेट कर दे, तो जो चलता हुआ चीज है वो लोगों को जल्दी दिखेगा। तो महत्वपूर्ण के बारे में बताएं तो वे कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान आकर्षित करता है ये। तीसरा जो यहाँ पर इसका कार्य हम लोग देखेंगे वो है जानकारी को क्रमबद्ध दिखाना। जानकारी को क्रमबद्ध दिखाना, एनिमेशन की सहायता से जानकारी एक एक करके दिखाई जा सकती है। इससे विषय को समझाना आसान हो जाता है। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन बदलना। एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाने के दौरान दिखाई देने वाले प्रभाव को ट्रांजिशन कहा जाता है। जैसे अगर हम एक महासंग्राम वीडियो बनाते हैं तो वहां पर जो एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आता है तो वहां पर ऐसे घूम के आता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, कई बार चीज जो है ये जो वीडियो है कभी नीचे जाएगा और दूसरा वीडियो ऊपर से आ जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। कभी ये राइट साइड सलकेगा और ये लेफ्ट साइड से आते हुए यहाँ पर एक दूसरा वीडियो आ जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। उदाहरण जैसे कि फेड ट्रांजिशन हो गया, वाइप हो गया, स्प्लिट हो गया, सब क्या सब ट्रांजिशन है। यह प्रस्तुति को अधिक सुंदर बनाता है। ठीक है, क्या है सब ट्रांजिशन है। आगे दोस्तों हम लोग MS पावर पॉइंट के उपयोग को देख लेते हैं कि MS पावर पॉइंट का उपयोग कैसे होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी प्रोजेक्ट और विषय समझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दूसरा जो MS पावर पॉइंट का उपयोग है वो व्यापार के क्षेत्र में। कंपनी अपनी योजनाएं और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट का उपयोग करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट याद कर लेने, इस तरह से लिखना है। तीसरा जो यहाँ पर इसका उपयोग देखते हैं MS पावर पॉइंट को सेमिनार और मीटिंग्स में। सेमिनार और मीटिंग में क्या है तो MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी को लोगों के सामने समझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा में किया जाता है। ऑनलाइन क्लास और डिजिटल शिक्षण में पावर पॉइंट बहुत उपयोगी है। आप लोग देखते होंगे जो बड़े बड़े टीचर होते हैं वो LED पर पढ़ाते हैं। ठीक है, जो LED है, जो स्मार्ट TV उस पर पढ़ाते हैं, तो उसके पास क्या होता है एक रिमोट होता है। रिमोट से टिपेंगे, रिमोट कैसे दबाएंगे, वो क्या होगा जो स्लाइड होगा वो हट जाएगा और दूसरा स्लाइड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या होता है ऑनलाइन शिक्षा में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं दोस्तों। निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी है। कहा जा रहा है निष्कर्ष में कि MS पावर पॉइंट एक अत्यंत उपयोगी प्रस्तुति सॉफ्टवेयर है जिसने जानकारी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल, आकर्षक और प्रभावशाली बना दिया है। इसकी सहायता से स्लाइड, फॉर्मेटिंग और एनिमेशन का उपयोग करके किसी भी विषय को आसानी से समझाया जा सकता है। वर्तमान समय में शिक्षा, व्यापार और कार्यालयों में इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अधिक है। तो इस तरह से आप लोग उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपने समझ लिया कि MS पावर पॉइंट क्या होता है, इसमें प्रस्तुति कैसे होता है, इसका तैयारी कैसे किया जाता है, स्लाइड क्या होता है, फॉर्मेटिंग क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, सब कुछ आपने समझ लिया होगा। चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे सपोर्ट जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, इससे क्या आप ही का भला होगा। अगर हमको सपोर्ट मिलेगा तो हम आपके लिए और अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। इतना शेयर करेंगे उतना
चैनल को सपोर्ट मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।